नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। अरब सागर में सोमालिया के पास जहाज हाईजैक, जहाज पर 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार। अयोध्या के लिए बने ध्वज दंड अहमदाबाद से रवाना, गुजरात के मुख्यमंत्री ने करवाया प्रस्थान। वडोदरा पूर्व में कुदरती कांस के नवीनीकरण की कवायद, विपक्ष नेता ने उठाए सवाल। गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण विभाग द्वारा शहर की पश्चिम इलाके के दिनेश मिल रोड पर कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। वडोदरा शहर में पिछले कई समय से अतिक्रमण विभाग सक्रिय हो गया है और शहर के मुख्य मार्गों पर किए गए अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। शहर के दिनेश मिल रोड पर कार्यवाही करते हुए लारी, गल्लों, केबिना और फुटपाथ पर लगाए गए शेड हटाए गए। वार्ड नंबर 7 में कार्यालय, बाग पुलिस स्टेशन, मच्छीपीठ से नायक हॉस्पिटल तक के अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान पुलिस दल भी मौके पर तैनात रहा। अरब सागर में सोमालिया निकट 15 भारतीयों के साथ जहाज को हाईजैक कर लेने की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया है। अरब सागर में सोमालिया के तट के पास एक और जहाज हाईजैक कर लिया गया। इस पर 15 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार हैं। मामला 4 जनवरी का है, लेकिन इसकी जानकारी आज शुक्रवार को सामने आई। लाइबेरिया की फ्लैग वाले इस जहाज का नाम लीला नॉरफॉल्क है। भारतीय नौसेना ने बताया कि जहाज ने ब्रिटेन की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर एक संदेश भेजा था। इसमें कहा गया था कि 4 जनवरी की शाम को 5-6 लोग हथियारों के साथ जहाज पर उतरे। नेवी ने कहा, हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मर्चेंट वेसल की सुरक्षा के लिए नेवी ने आईएनएस चेन्नई को जहाज की तरफ रवाना किया है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक जहाज ब्राजील के पोर्टो डू एकू से बहरीन के खिलाफ के खलीफा बिन सलमान पोर्ट जा रहा था। ये 11 जनवरी को लोकेशन पर पहुंचने वाला था। अयोध्या के राम मंदिर में लगाए जाने वाले ध्वज दंड अहमदाबाद में तैयार किए गए हैं, जिन्हें आज प्रस्थान करवाया गया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में पूरे उत्साह के साथ राम मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। मंदिर में लगाए जाने वाले ध्वज दंड को अहमदाबाद के गोता इलाके में स्थित इंडस्ट्रीज में लगभग 7 ध्वज दंड तैयार किए गए हैं। मुख्य ध्वज दंड 44 फीट ऊंचा और 5500 किलो वजन का है। इसके अलावा 20 फीट ऊंचे और 7 किलो वजन के 6 ध्वज दंड तैयार किए गए हैं। इन विशाल ध्वज दंडों को अहमदाबाद से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया गया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, विधायक और बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित रहे। इस मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर पूरा अहमदाबाद जैसे राममय हो गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ। गुजरात के वडोदरा के पूर्व इलाके में कुदरती कांस के नवीनीकरण का काम स्थायी समिति में रखा गया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के अन्य महानगरों के मुकाबले वडोदरा का विकास कहीं ना कहीं पीछे रह गया है और लगातार मुख्यमंत्री और गृह मंत्री वडोदरा के विकास पर जोर दे रहे हैं। वडोदरा के विकास के लिए 172 करोड़ की ग्रांट भी आवंटित कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद वडोदरा महानगर पालिका द्वारा जो विकास कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा ही एक काम है बरसाती कांस बनाने का। यहाँ नेचुरल बरसाती कांस बनी हुई है और उसी में बरसाती कांस बनाने की जो 6.78 करोड़ की लागत की योजना स्थायी समिति में पेश की गई है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। बरसाती गटर बनाने की कॉरपोरेशन द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन ने नेट अंदाजित रकम 7 करोड़ 26 लाख से करीबन 6.61% कम दाम में टेंडर भरा है और उन्हीं को अनुमति देने की स्थायी समिति में दरखास्त पेश की गई है, जिसका विरोध कांग्रेस की विपक्ष नेता और कांग्रेस की कॉरपोरेटर अमी रावत ने की है। कांग्रेस की नेता अमी रावत ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा होने के आरोप कॉरपोरेशन पर लगाए हैं। औडनगर में पीपीपी मॉडल काम के कॉन्ट्रैक्टर को फायदा कराने के लिए यही कांस 5 करोड़ की लागत से बनाई गई थी और अगल बगल की सोसाइटियों में लगातार बरसाती पानी भर जाने से उन्हें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ था। एक तो राजीवनगर एसटीपी थी लईने राजीवनगर नाळा सुधी वरसादी कांसનું કામ આવ્યું છે।
ત્યાં ઓલરેડી હયાત નેચરલ વરસાદી કાચ છે, ખૂબ મોટી સાઇઝનો કાચ છે. આગળ જતાં ઓડનગરની પીપીપીની સ્કીમમાં બિલ્ડરને ફાયદો કરાવવા ત્યાં 5 કરોડનો રોડ કાચ પર બનાવ્યો હતો ને એ દબાણના લીધે ત્યાં ઉપરવાસમાં ખૂબ પાણી ભરાયા હતા અને ગંભીર સમસ્યાનું નિર્માણ થયું હતું. હવે જો રાજીવનગર એસટીપીથી લઈ અને રાજીવનગરના નાળા સુધી આ કામ કરવામાં આવશે તો ઉપરવાસની તમામ સોસાયટી જેવી કે સયાજીનગર ટાઉનશીપ, વૈકુંઠ 2, પંચમ હાઇટ્સ, સાઈદીપનગર, મોતીબાગ, ખોડિયારનગર, સિદ્ધાર્થનગર આ તમામ એરિયામાં પાણીને વોટર લોગિંગની ખૂબ મોટી સમસ્યા થશે ને એમ બી વરસાદી કાચ પર કોઈ બી રીતનું બાંધકામ કરવું એ ગેરકાયદેસર છે. તો આ કામ મુલતવી કરવા અમે આજે સ્થાयी સમિતિ અધ્યક્ષને પત્ર લખ્યો છે. गुजरात के वडोदरा शहर के पूर्व इलाके में नेचुरल बरसाती कांच को फिर एक बार ढकने का काम स्थायी समिति में पेश किया गया है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं. आखिरकार इस बरसाती कांच को ढकने की जरूरत क्यों है, ये जान रहे हम भारतीय जनता पार्टी के ही नगर सेवक अजित दधीच से. अजित भाई, ये जो काम आपने स्थायी में रखा है, कॉर्पोरेशन समक्ष रखा है, उसकी हकीकत बताइए. पहले तो ये इलाका क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? ये वार्ड 4 है जहाँ से मैं कॉरपोरेटर हूँ. और ये जो वरसादी कांच का जो एरिया है वो जगदीश फरसाण न्यू वीआईपी रोड, साईदीप, वेंकुट सोसाइटी, सिद्धार्थ सोसाइटी को जो राजीवनगर एसटीपी में जाती है वो वरसादी कांच है. आपने जो बोला कि ढकने का काम, इसमें ढकने का काम ही नहीं है. हम लोग बरसाती को ढक नहीं रहे हैं. जो कच्चा भाग है आप देख सकते हैं, जो कच्चा भाग है वो धीरे धीरे मिट्टी से भर रहा है, तो उसकी विड्थ नैरो हो रही है. तो ये विड्थ को नीचे का जो फ्लोर है वो आरसीसी और उसकी जो साइडें हैं वो आरसीसी वॉल हो जाए, जिससे वो ऊपर से टॉप से ओपन रहेगी. तो विषय नहीं है. पूरे एरिया का ड्रेनेज जो है वो सरदार एस्टेट जाता है. सरदार एस्टेट एपीएस से प्रेशर लाइन से होकर के ये एसटीपी के अंदर राजीव नगर में आता है. जब कभी भी प्रेशर लाइन में कुछ डैमेज होता है, वो रहता तो कच्चा भाग होने के कारण महीना 2 महीने तक रिपेयर नहीं कर पाते और गंदगी बहुत रहती है, उसको क्लीन नहीं कर सकते. तो साइडें एक तो वॉल हो जाएगी और फ्लोर पे आरसीसी हो जाएगा, जिससे न तो साइड नैरो होगी और ना ही ये जब आरसीसी फ्लोर रहेगा तो तुरंत कोई भी काम हो जाएगा. और खुला है, गंदा पानी जाता है. आसपास की सोसाइटियों की भी बहुत सालों से डिमांड थी. अब वो काम जो आया है खूब ज़रूरी काम है. कुछ लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वो सब कोई भी प्रकार की बात करते हैं. ना एरिया मालूम है और ना पब्लिक की समस्या मालूम है. तो ये काम बहुत ज़रूरी है. और ये काम जब मैं इस टाइम में था उस टाइम पे मैंने ही प्रपोज किया था. और ये ऊपर से खुली रहेगी, खाली आरसीसी, नीचे फ्लोर बनेगा और साइडों में इसकी वॉल बनेगी. दूसरा कि ये जो रोड है, अभी टाटा का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हमारे वार्ड में आया है. यहाँ से हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से 300 मीटर दूर ही वो प्रोजेक्ट चल रहा है. तो भविष्य के अंदर ये रोड भी 18 मीटर का होगा. तो ये चीज़ तो यहाँ हम लोग भविष्य में इसको ब्यूटिफिकेशन में भी लेंगे, लेकिन टॉप ओपन रहेगा. कांग्रेस की नगर सेविका ने यह भी आरोप लगाया है कि बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए काम हो रहा है और अगर ये काम होता है तो यहाँ बरसात में पानी भर जाएगा. इस पर आपका क्या कहना होगा? नहीं, बरसात में तो पानी भरे. बरसात का जो पानी आता है टॉप हम लोग ओपन ही रख रहे हैं और इसकी विड्थ को नैरो ना हो इसलिए ये प्रोटेक्शन कर रहे हैं. दूसरा कि आप अपना कैमरा घुमाइए चारों ओर, कहाँ पे बिल्डर हो आप उनको पूछिए कि आपने जो लिखा है, तो यहाँ चारों ओर में कहाँ पे बिल्डर है. आज ये सोसाइटियाँ 30 साल से पुरानी सोसाइटियाँ हैं, उनको मालूम नहीं है. आकर के जगह पे देखना चाहिए. मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप लेटर लिखते हैं तो आप जगह पे आइए, उसको देखिए, उसके बाद में वो लिखिए. उन्होंने जो लेटर लिखा है वो लोकेशन ही दूसरा लिखा हुआ है. मुझे मालूम पड़ा है, मैंने समाचार पत्र में पढ़ा, तो उन्होंने जो लिखा है वो लोकेशन ही दूसरा लिखा है और विरोध किया इस चीज़ का. उनको मालूम ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है. उसकी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं. जैसे कि आपको बोल दिया है कि भाई टॉप बना रहे हैं, हम टॉप बना ही नहीं रहे. आप पूछ लीजिए अधिकारी को जाकर के. हम लोग तो फ्लोर आरसीसी कर रहे हैं और साइडें आरसीसी कर रहे हैं, जिससे विड्थ भी नैरो नहीं हो और कच्चा भाग है. कुछ भी काम करना हो, प्रेशर लाइन जाती है. आज कम से कम 50,000 60,000 लोगों का ड्रेनेज सरदार एस्टेट से प्रेशर लाइन से इस लाइन से जाता है. प्रेशर लाइन डैमेज होती है तो तुरंत रिपेयर होनी चाहिए. तो उस सॉल्यूशन के लिए हम लोग ये कर रहे हैं. और सर, इस इलाके में बारिश में बहुत पानी भरता है, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या इससे कुछ सॉल्व होगा? इस इलाके में बारिश का पानी आता है, पहले आता था. जब ये हाईवे का एक्चुअली क्या है कि हमारा जो वार्ड है उसमें हाईवे की 4 एंट्री हैं. एक एंट्री है जो पांजरा पोल से है, एक एंट्री उसके आगे जाकर के आजवा रोड से एक एंट्री है, फिर आजवा चौकड़ी की एंट्री है
और गोल्डन चौकड़ी हरणी का जो भाग आता है वो 4 एंट्री है। हाईवे का पानी बहुत ज़्यादा आता था, तो माननीय धारासभ्य मनीषाबेन वकील जब आनंदीबेन मुख्यमंत्री थे तब 40 करोड़ के बजट से एक पांजरापोल से विश्वामित्र तक पैरेलल एक वर्षादी कांस बनाई। और अभी उसी का दूसरा पार्ट आजवा चौकड़ी वाघोड़िया चौकड़ी से दक्षिण की ओर डभोई रोड की ओर में वर्षादी कांस का मंजूर हुआ। वो पूरा एक प्रोजेक्ट था जिसका सेकंड पार्ट अभी मंजूर हुआ है, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। बाकी जो पानी रुक जाता था, हम लोग सरदार एस्टेट के पीछे भी वर्षादी चैनल का काम चल रहा, आपने देखा होगा। मुखी नगर स्कूल माय सानेन स्कूल है, वहाँ पे वर्षादी चैनल बनाई, वो रोड बंद हो जाता था, आप लोगों ने भी कवरेज दिया है पहले। अभी आपने खुद ने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों के अंदर वहाँ पे कोई पानी रुकता नहीं है, सभी सोसाइटियों का रास्ता मिलता है। तो धीरे धीरे हम लोग करेक्शन कर रहे हैं। और वर्षादी पानी ये हाईवे का जो है रकाबी जैसा विस्तार है, हाईवे हाइट पे है, ये विस्तार डाउन स्ट्रीम में है, फिर उसके बाद में आगे का विस्तार हाइट पे है। तो जो कभी जिन लोगों ने डेवलपरों ने साइडें बनाई उनको रोड लेवल लेकर के अपनी साइड की प्लीट करनी चाहिए थी। ये काम टाउन प्लानिंग का ध्यान देने का था, जो नहीं हुआ, ये विस्तार के अंदर पानी। चलिए ये थे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अजित दधीच, जो कह रहे हैं कि ये जो कांस है उसे ऊपर से बंद ही नहीं करना है, तो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की बात को यहाँ खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बरसाती कांस में सही तरह से पानी की निकासी हो, इसलिए ये काम हाथ में लिया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 7 जनवरी को गुजरात के भरूच के नेत्रंग में ऐतिहासिक सभा संबोधित करने जा रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता मनोज सोरठिया ने जानकारी दी। रविवारे 7 તારીખે નેત્રંગ ખાતે આમ આદમી પાર્ટીની એક વિશાળ જનસભાનું આયોજન થવાનું છે। આ જનસભાની અંદર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી અને માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવત માનજી પધારવાના છે। રવિવારે સવારે વડોદરા ખાતે એ પહોંચશે અને ત્યાંથી નેત્રંગની અંદર આ સભાનું ને સંબોધિત કરવાના છે। ત્યારબાદ આમ આદમી પાર્ટીની લોકસભાની ચૂંટણીની તૈયારીઓને લઈ અને એક બેઠકનું આયોજન થવાનું છે અને બીજે દિવસે એટલે કે 8 તારીખે સવારે માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી ચેતરભાઈ વસાવાને જેલની અંદર મુલાકાત કરવા માટે બંને મુખ્યમંત્રીઓ જવાના છે। આ સભાની બહુ જબરજસ્ત તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ, પદાધિકારીઓ अलग अलग गामोनी अंदर आ विस्तारनी अंदर सतत प्रवास करी रह्या छे अने आ सभानो प्रचार थई रह्यो छे। मने पूरो भरोसो छे के 7 तारीखे आ विस्तारमां कदाच आयोजित थई होय एवी विशाळ जनसभानुं आयोजन थवानुं छे। चेतरभाई एक जननायक बनीने उभर्या छे। आसपासना विस्तारनी अंदर वंचितो, दलितो, आदिवासीओ अने आ भाजपनी आ 30 वर्षनी कुशासननी अंदर जे शोषणनो भोग बन्या छे एवा तमाम लोको जे छे ए आजे चेतरभाईने एक आशानी नजरे जोई रह्या छे। आ जे जनसभा है ये इतिहास ની અંદર બહુ મહત્વપૂર્ણ સભા તરીકે હંમેશા માટે યાદ રાખવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा में 30 कलाकारों की 15 दिन की मेहनत के बाद वडोदरा के म्यूजिक डायरेक्टर सनत पंड्या ने डिजिटल सुंदरकांड का अद्भुत आयोजन किया। अयोध्या में 12 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। हर एक व्यक्ति राम मंदिर निर्माण पर अपना कुछ न कुछ योगदान दे रहा है। इसी के तहत वडोदरा के 30 कलाकारों ने 15 दिन की मेहनत के बाद पारंपरिक डिजिटल सुंदरकांड का निर्माण किया है, जिसमें हनुमान जी के आह्वान से सुंदरकांड की शुरुआत हुई है। इस प्रकार का डिजिटल सुंदरकांड गुजरात के किसी कलाकार ने नहीं बनाया है, ये सिर्फ वडोदरा के कलाकारों ने कला नगरी की पहचान को उजागर करते हुए तैयार किया। राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। इस मौके पर वडोदरा के कलाकार सनत पंड्या ने सभी को इस डिजिटल सुंदरकांड को सुनने और जुड़ने का आह्वान किया है। 22 તારીખે તો વડોદરા શહેરના અમે તમામ કલાકારો 30 કલાકારો મારી સાથે હતા। એને ખૂબ સરસ અમે લોકો આયોજન કર્યું છે કે જ્યારે નિર્માણ થાય ત્યારે આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર મોદી સાહેબે પણ આહવાન કર્યું છે કે આપ ઘરે તોરણ બાંધી દીવા કરજો। તો હું પણ એની સાથે એવું કહું છું કે આપ ઘરે બેસીને સરસ રીતે સુંદરકાંડ પણ એની સાથે કરી શકશો છો। દીવા કરી અને ઘરે બેસીને પરિવાર સાથે આપ ખૂબ સરસ રીતે સુંદરકાંડ કરો। એ સુંદરકાંડ મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર ગુજરાતનો પ્રથમ આ ડિજિટલ સુંદરકાંડ છે કે જેમાં બીજું કશું નહીં હોય, ખાલી ને ખાલી હનુમાનજીની આરાધના, પંચમ સોપાન સુંદરકાંડ હશે, એમાં કોઈ ભજન પણ નહીં હોય। તો આ સુંદરકાંડ જે ગુજરાતનો પ્રથમ ડિજિટલ સુંદરકાંડ છે એનું હું આવાહન કરું છું અને એ મારી યુટ્યુબ ચેનલ સનત પંડ્યા ઓફિશિયલ પર આપણને જોવા મળશે। એ જ વસ્તુ આપ સૌ
कुशल मंगल हसो। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। 2024 का नया साल आपको भी मुबारक। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. सिक्स और 7 जनवरी को लॉन्च हो रहा है ट्रिलॉजी बाय कोर्टयार्ड। फाइनेस्ट आर्किटेक्चर, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज एंड अ ग्रेट स्पेस टू लिव। कम चेक इट आउट। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। गुजरात के कच्छ के रणोत्सव में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा प्रभात तीर्थ मां सोमनाथ नामक का प्रदर्शन गैलरी का प्रारंभ किया गया। एशिया के सबसे बड़े उत्सव के तौर पर जाने जाते कच्छ के रण उत्सव में श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा धार्मिक चेतना के प्रसार हेतु रण उत्सव में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर महादेव प्रसाद मेहता द्वारा किया गया। टेंट सिटी में बनाई गई इस सोमनाथ गैलरी में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास, श्री कृष्ण निज धाम गमन तीर्थ, श्री कृष्ण और सोमनाथ तीर्थ के पौराणिक इतिहास का वर्णन, स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करने का संकल्प और सोमनाथ मंदिर के निर्माण की गाथा से यहां आने वाले सैलानियों को रूबरू करवाया गया। ऐसी गैलरी में भक्त सोमनाथ महादेव के लाइव दर्शन कर सकेंगे। भक्तों को सोमनाथ महादेव का भस्म प्रसाद और रुद्राक्ष के साथ ई-सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर दर्शन ऐसे लग रहा है कि मैं सोमनाथ में ही हूँ और मेरे को लाइव दर्शन इतने अच्छे हुए हैं, इतने अच्छे से यहाँ पर सब कुछ बताया जा रहा है कि सोमनाथ ट्रस्ट ने जो ये चीज शुरू की है, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं टेंट सिटी में आऊंगा और मेरे को सोमनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। मेरा ट्रिप था, सोमनाथ जी जाने का मन भी था बहुत, मगर किसी कारणवश नहीं बन पाया। मगर मुझे लगता है कि शायद महादेव ने ही मुझे बताया कि यार दर्शन तेरे को, तुम आप यहाँ आओगे तो आपको दर्शन यहाँ बहुत अच्छे हो गए हैं और मेरा ट्रिप सफल हो गया है। महादेव जी की तो, भोलेनाथ की माया तो भोले को ही पता है, भोले की फौज करेगी मौज। રણોત્સવમાં છું, ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય લોકો, આંતરરાષ્ટ્રીય લોકો
આ જાન્યુઆરીના માસમાં રણોત્સવને માણવા માટે બધા પધારતા હોય, તો એ બધાની વચ્ચે પ્રભાસ તીર્થમાં સોમનાથ એવા સદભાવ સાથે સોમનાથ ટ્રસ્ટે સોમનાથની ભવ્યતા, સોમનાથની સમૃદ્ધિ અને સોમનાથ મહાદેવના આશીર્વાદ બધાને મળે એ હેતુથી એક ગેલેરી ઊભી કરવામાં આવેલી છે. આજે એમના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે મને ખૂબ આનંદ થયો. ફક્ત સોમનાથનો ભવ્ય ઇતિહાસ નહીં, આર્થિક દ્રષ્ટિએ પણ સોમનાથના સમુદ્રથી પૂર્વમાં કેવો વ્યવહાર થતો હતો, કેવી રીતે વ્યાપાર થતો હતો એમની માહિતી, બધા તીર્થોની અગ્નિ તીર્થ, સોમ તીર્થ, સૂર્ય તીર્થ એમની માહિતી, ભાલકા તીર્થની માહિતી, એમની સાથે સાથે સોમનાથ ટ્રસ્ટ ફક્ત એક મંદિરના વ્યવસ્થાપન માટે જ નહીં, દરિદ્ર નારાયણની સેવા, પાઘ સેવાના માધ્યમથી મહાદેવજીને જે પાઘ ધરવામાં આવે છે પાઘડીના હિસાબથી, એના વસ્ત્ર જે विधवा महिलाओं છે તેમના સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. गुजरात के वडोदरा में सर्वर बंद हो जाने से सरकारी दस्तावेज बनाने में नागरिकों को अक्सर परेशानी आती है. गुजरात के वडोदरा शहर में नर्मदा भुवन है, जहां अलग अलग सरकारी दस्तावेज नागरिकों को बनाकर दिए जाते हैं. यहाँ जनसेवा केंद्र में सर्वर बंद होने की शिकायत सामने आई थी. अब सर्वर कितना ठीक हुआ है ये जानने हम नर्मदा भुवन पहुंचे हुए हैं, और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 7/12 और 8/6 के दस्तावेज के लिए पिछले कई दिनों से नागरिक जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं. पिछले दिनों सर्वर डाउन होने से नागरिकों को दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है. जनसेवा केंद्र में सर्वर डाउन होने से लोगों को दस्तावेज पाने में दिक्कतें आ रही थी और यहाँ कतारें लग रही थी, लेकिन अब सर्वर की स्थिति क्या है ये हम जानेंगे जनसेवा केंद्र के मैनेजर त्रिकम पटेल से. सर, अब सर्वर जो डाउन था उसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, अब क्या स्थिति है सर्वर की? अभी रेगुलर सर्वर चालू हो चुका है, आप देख सकते हो. आज सुबह 10:30 बजे से चालू हो चुका है. अब अर्जदार जो भी लोग हैं उनको जो 7/12/8 की नकल के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो आके ले सकते हैं, और फिर अभी मिल सकता है सबको. अभी ये खास 7/12 और 8/6 के लिए चल रहा है. हाँ, सभी अभी सारी कामगिरी चालू हो चुकी है, और अब नॉर्मली जिनको चाहिए 7/12/8 जो भी वो चालू ही है. अभी क्या अपील करेंगे वडोदरा शहर की जनता से? अभी चालू है, आप ऑनलाइन घर बैठे निकाल सकते हो और यहाँ से भी निकल सकता है, तो आपको जो अनुकूलता हो उस तरह से वो ले सकते हैं, यहाँ से भी या घर से भी. अपने ऑनलाइन सिस्टम भी चालू हो चुका है, वो डाउन था वो भी चालू हो चुका है. अभी बार बार यहाँ सर्वर कुछ ना कुछ खराब होता रहता है, उसकी कोई वजह होती है? सर्वर पर्टिकुलरली गुजरात सरकार का होता है, हमारे पास नहीं होता कुछ भी. हम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. सर्वर बेस सब गांधीनगर NIC के थ्रू रहता है, तो वहाँ से कुछ मेंटेनेंस वगैरह रहता है, तो डाउन होता है कभी भी. ये थे जनसेवा केंद्र के मैनेजर त्रिकम पटेल, जो कह रहे थे सर्वर अब सुचारू रूप से चल रहा है और नागरिक जो हैं अपने सरकारी दस्तावेज पाने के लिए अब तो ऑनलाइन की बहुत अच्छी सुविधा है. ज़्यादातर अगर आप कर सकें तो ऑनलाइन यूज़ करें, ताकि आपको कतारों में ना लगना पड़े और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सारे सरकारी दस्तावेज प्राप्त कर सकें. और जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया को नहीं कर पाते हैं वो यहाँ जनसेवा केंद्र में आकर भी अब अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि जनसेवा केंद्र में जो सर्वर था वो अब सुचारू चल रहा है. सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए. गुजरात के वडोदरा के एलोरा पार्क इलाके में मुख्य मार्ग पर गड्ढा पड़ जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामीची ने कॉरपोरेशन पर सवाल उठाए हैं. वडोदरा शहर में जगह जगह गड्ढे पड़ने का सिलसिला हमेशा जारी रहता है. ऐसा ही एक गड्ढा वडोदरा के एलोरा पार्क के मुख्य मार्ग पर देखा गया, जिस पर वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामीची ने आपत्ति जताई है. વડોદરા શહેરનો આ ઇલોરા પાર્કનો મુખ્ય રોડ છે અને મુખ્ય રોડ પર વચ્ચોવચ્ચ મસ્ત મોટો ભૂવો પડ્યો છે. આ રોડ પર વાહનોની અવરજવર છે, નાગરિકોની અવરજવર છે, ત્યારે આ ભૂવો અત્યારે એક આપત્તિજનક થઈ ગયો છે. વડોદરા શહેરમાં જે ભૂવા પડે છે એના મુખ્ય કારણો કે પાણીની લાઈન, ડ્રેનેજની લાઈન લીકેજ હોય છે, બરાબર રિપેરિંગ કરતા નથી, તેના કારણે ભૂવા પડી રહ્યા છે. અનેક કોન્ટ્રાક્ટર અને અધિકારી આમાં એક મિલીજુલી રીતે કામ કરતા હોય છે, એટલે વારંવાર એકની એક જગ્યાએ ભૂવા પડતા રહે છે. આજે આ જે ભૂવો પડ્યો છે નાગરિકોને પરેશાની થઈ રહી છે, તો વડોદરા શહેરના જાંબાજ કમિશનર સાહેબને વિનંતી છે
ત્યાં જે ભૂવા પડે છે તેના માટે જે કોન્ટ્રાક્ટર જવાબદાર હોય તેની સામે પગલાં ભરે તેવી અમારી માંગ છે। गुजरात के वडोदरा में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा त्रिदिवसीय खेलोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन किया गया। वडोदरा के मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा खेलोत्सव 2023-24 का त्रिदिवसीय आयोजन किया गया था। इस खेल उत्सव में शिक्षा समिति के विद्यालयों के लगभग 5000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस खेलोत्सव में गोला फेंक, लंबी कूद, विभिन्न तरह की रेस और कैरम जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों में विजेता रहे बच्चों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा आयोजित किए गए इस त्रिदिवसीय आयोजन का समापन किया गया। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति तरफथी त्रिदिवसीय रमोत्सवનું આજે સમાપન છે। જે વિજેતા બાળકો છે એ બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે વડોદરા શહેરના નામાંકિત ખેલવીરો પહેલી વખત નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિમાં પધારેલા છે અને બાળકોનો ઉત્સાહ વધારવા માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે। સાથે સાથે એ લોકોએ અમને વચન એક આપેલું છે કે તમારા બાળકોમાં જે ટેલેન્ટ રહી છે, અમે જે રમતમાં ઉત્તીર્ણ થયા છે, અમારામાં જે કૌશલ્ય છે, નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની તમામ સ્કૂલોમાં અમે વિનામૂલ્યે અમે શિક્ષણ આપીને બાળકોમાં કઈ રીતે પ્રોત્સાહિત કરવા, બાળકો આગળ કઈ રીતે ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લઈ શકે એના માટેનું એક એમને વચન આપી એમના બાળકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે। હું તમામ રમતવીરોનો આભાર વ્યક્ત કરું છું। સાથે સાથે અમારા સાથી સભ્યો, કાઉન્સિલરશ્રીઓ, અલગ અલગ NGO વાળાએ અમારા કાર્યક્રમમાં પધારીને બાળકોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે જે પ્રયત્ન કર્યો બદલ લોકો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું। VNM-TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के कालाघोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी की शहर कारोबारी बैठक का आयोजन किया गया। वडोदरा के रेस कोर्स पर स्थित वाणिज्य भवन में वडोदरा महानगर भारतीय जनता पार्टी की शहर कारोबारी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर पिंकी सोनी, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, पूर्व मेयर भरत डांगर और भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी की टोपी और
खेस में नजर आए। वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी की कारोबारी की एक बैठक रेसकोर्स स्थित वाणिज्य भवन में हुई, जहां हमारे शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजयभाई शाह की अध्यक्षता में ये कारोबारी बैठक हुई। उनमें गुजरात राज्य के मुख्य दंडक श्री बालकृष्ण शुक्ल जी, सांसद श्रीमती रंजनबेन भट्ट, मेयर श्री पिंकीबेन सोनी और हमारे सभी विधायक उपस्थित रहे और वार्ड के प्रमुख महामंत्री श्री और हमारे शहर के महामंत्री श्री भी उपस्थित रहे। પ્રદેશની કારોબારીની બેઠક 28મી ડિસેમ્બરના રોજ મળી હતી. આવનારા લોકસભાની ચૂંટણીના સંદર્ભમાં નવા પ્રકારના કાર્યક્રમોનું આયોજન, કાર્યકર્તાઓને અલગ અલગ માધ્યમથી માર્ગદર્શન મળી રહે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની પરંપરા પ્રમાણે પ્રદેશની કારોબારીમાં મંજૂર થયેલા પ્રસ્તાવ એ શહેરની કારોબારીમાં અને શહેરની કારોબારીમાંથી મંજૂર થયેલા પ્રસ્તાવ એ દરેકે દરેક વોર્ડની કારોબારીમાં મંજૂર કરવાના હોય છે. એના ભાગરૂપે આજે આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે. સમગ્ર વડોદરા શહેરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના સૌ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ એટલે કે કોર્પોરેટરશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સાંસદશ્રી अपेक्षित श्रेणी में है। गुजरात के महिसागर जिला के मोटा सोनेला गांव में कैबिनेट मंत्री कुबेर डिंडोर द्वारा छात्रालय का लोकार्पण किया गया। कैबिनेट मंत्री कुबेर डिंडोर ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के नियामक अनुसूचित जाति कल्याण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन लुनावाड़ा और सरकारी कुमार छात्रालय लुनावाड़ा का लोकार्पण किया। विद्यार्थियों के शैक्षिक जीवन के दौरान उनके रहने खाने जैसी मूलभूत सुविधाएं इस छात्रालय द्वारा पूरी की जाएंगी। इस लोकार्पण के मौके पर मंत्री भीखू सिंह परमार, जिला पंचायत प्रमुख बाबू भाई पटेल, पंचमहाल के सांसद रतन सिंह राठौड़, गणमान्य अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। नमस्कार। आज महिसागर जिला में अपना अनुसूचित जाति समाज माटे गौरवनो दिवस है। अपना सन्मानित देशना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साहेबे जे सूत्र आप्युं सौनो साथ सौनो विकास सौनो विश्वास ने सौनो प्रयास, ये सूत्र ने सार्थक करता आज अहींया લુણાવાડા ખાતે આપણા જે અનુસૂચિત જાતિના આપણા ભાઈઓ જે રહે છે 10 લાખ જેટલી વસ્તી છે આપણે સંતરામપુર, કડાણા, આપણું લુણાવાડા, વીરપુર, બાલાસનોર તમામના માટે આજે અહીંયા સાંસ્કૃતિક ભવન डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर भवन में आज सम्मान्य गुजरात सरकार अपना मान्य मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया साहेब और साथ अपना भीखूजी परमार साहेब की उपस्थिति में आज करवामां आव्युं अने साथे साथे अपना विद्यार्थीओ जे शिक्षण मेळवे छे अहींया शिक्षण माटे लुणावाड़ा एक शैक्षणिक हब है। विद्यार्थीओ तमाम तालुकाना जिला प्लेस पर आवता होय छे। गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा मेडिकल कॉलेज एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है। बरोड़ा मेडिकल कॉलेज अपने 75 गौरव वर्ष पूरे कर रहा है, जिसके चलते बरोड़ा मेडिकल कॉलेज एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा बीएमसी कैंपस में प्लेटिनम जुबली का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियां उपस्थित रहेंगी। डॉक्टर में छुपी हुई कला को प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से उनके द्वारा तैयार किए गए स्केच, पेंटिंग, स्ट्रक्चर एग्जीबिशन में रखे जाएंगे। संस्कारी नगरी वडोदरा की झलक दिखाने के लिए विदेश से आए मेहमानों हेतु रंगोली एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया है। अस्पताल द्वारा 75 वर्षों में 10,000 डॉक्टर तैयार किए गए हैं, जिसमें से 7500 डॉक्टर देश में और 2200 यूएस में तथा 30 डॉक्टर अन्य देशों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 3 दिवसीय सेलिब्रेशन में नॉलेज एक्सचेंज कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सम्मानित भूतपूर्व विद्यार्थी और शिक्षकों को लेजेंड ऑफ बीएमसी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। આજે બરોડા મેડિકલ કોલેજના 75 વર્ષ પૂરા થયા એના ઉપલક્ષ્યમાં અમે આ એક બહુ મોટા ફંક્શનનું આયોજન કર્યું છે, જેને એલ્યુમિનાઈ મીટિંગ કહેવાય અને એ એલ્યુમિનાઈ મીટિંગમાં લગભગ 1000 ડેલિગેટ્સ આવવાના છે, જેમાં લગભગ 400 થી 450 યુએસએ અને યુકેથી આવવાના છે। અને આ ફંક્શનના એક ભાગરૂપે અમે એક્ઝિબિશન રાખ્યું છે, જેની અંદર પેઇન્ટિંગ્સ છે, સ્કલ્પચર છે, બુક્સનું એક્ઝિબિશન છે, ડૉક્ટરો લખેલી બુક્સનું એક્ઝિબિશન છે, એની અંદર
પોએટ્રીનું એક્ઝિબિશન છે, ફોટોગ્રાફીનું એક્ઝિબિશન છે અને રંગોળી પણ છે. બરોડાના નામાંકિત રંગોળી કલાકારોએ પણ અન્ય રંગોળી કરેલી છે. આ પ્રદર્શન જાહેર જનતા માટે ખુલ્લું છે. गुजरात के भावनगर के तरसमिया रोड पर अतिक्रमण विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। भावनगर के तरसमिया रोड पर टीपी स्कीम नंबर 13 में गैर कानूनी निर्माण में दरगाह भी स्थित थी। हालांकि ये मामला कई समय से कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महानगर पालिका की जीत हुई, जिसके चलते टीपी स्कीम में दरगाह पर बुलडोजर फेर कर दरगाह को तोड़ा गया। महानगर पालिका द्वारा की गई इस कार्यवाही के दौरान दरगाह के 3 कमरे और अन्य 3 मकानों पर अतिक्रमण विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। गुजरात के राजकोट के रूडा कचहरी में प्राथमिक सुविधाओं के अभाव के चलते आवेदन पत्र दिया गया। गुजरात के राजकोट के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक सुविधाओं के अभाव के आरोप लगाते हुए राजकोट के 52 गांवों में रास्तों और भूगर्भ गटर जैसी सुविधाओं के लिए कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही है। इस मुद्दे लगभग 48 सरपंचों और प्रतिनिधियों द्वारा गांधीनगर तक आंदोलन करने की धमकी दी गई। आज रोज अमे राजकोट रूडा कचेरीए रूडाમાં સમાવિષ્ટ જે અમારા બધા 52 ગામડાઓ છે એ ગામડાઓની એક રજૂઆત લઈને આવ્યા છીએ. જે તે ગામડાઓ રૂડામાં વર્ષોથી સમાવિષ્ટ છે એ ગામડાઓની અંદર ગામ તળનો નિયમ થઈ ગયું હોવા છતાં એના પ્લોટ અમે ફાળવી શકતા નથી. ગરીબ માણસોને કે જરૂરિયાતમંદ લોકોને આ પ્લોટ મળી શકતા નથી. ડબલ જંત્રીના ભાવો વધતા જાય છે એ ભોગવવા પડે છે. બીજું કે રૂડા અત્યારે રૂડામાં સમાવિષ્ટ ગામડાઓની અંદર જે બાંધકામો થાય છે એના નકશા પ્લાન મંજૂર રૂડા કરે છે, એની ઇમ્પેક્ટ ફી લે છે. તો એ જગ્યાએ બાંધકામ મંજૂર કરતાં પહેલાં રૂડાની ફરજ છે કે જે તે એરિયામાં પહેલાં મૂળભૂત પાયાની જરૂરિયાત ભૂગર્ભ ગટર છે, પાણીની લાઈન છે, સ્ટ્રીટ લાઇટ છે, આ પહેલાં એને કરવા પડે કામગીરી. એ સિવાય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયો હોય તો એ લોકો હાઉસ ટેક્સ ભરતા હોય છે, વેરો આકારણી ગ્રામ પંચાયતને ભરતા હોય છે. તો એની પણ એક અપેક્ષાને માંગ હોય છે કે ગ્રામ પંચાયત અમને રોડ રસ્તા પાણી આપે, પણ ગ્રામ પંચાયતના ભંડોળ સીમિત હોય છે. ग्राम पंचायत पोताना गाम में पण हजी घणा कामो बाकी रहता होय। गुजरात के महिसागर जिला के संतरामपुर सत्य प्रकाश सोसाइटी में मुख्य मार्ग पर निकले लोहे के सरिये से बच्चे के मुंह में चोट लगने की घटना सामने आई है। संतरामपुर नगर पालिका द्वारा पिछले 5 वर्षों में शहर में विविध रास्ते बनाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च किया जा चुका है, लेकिन संतरामपुर के निवासियों को आज भी अच्छे रास्तों की सुविधा नहीं मिल पाई। संत रामपाल नगर की सत्य प्रकाश समिति में पालिका द्वारा बनाए गए रास्ते की हालत बहुत ही खराब है। रास्ते पर लोहे के सरिये बाहर निकले हुए हैं, जिसके चलते आने जाने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सरियों के चलते आज रास्ते से पसार हो रही एक गरीब मजदूर वर्ग की बच्ची को मुंह पर सरिये से चोट लगी, जिसके चलते उसे अस्पताल इलाज के लिए ले जाना पड़ा। इतनी घटनाओं के चलते नगर पालिका इस कार्यवाही को करने के लिए कब जागेगी, ऐसे कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। અને મોં પર વાગ્યું હતું અને એની ગંભીર હાલત થઈ છે, એને હોસ્પિટલ પર લઈ ગયા છોકરીને. પણ આ નગરપાલિકાનું તંત્ર ઘોર તંત્ર ભ્રષ્ટાચાર કરીને રોડ બનાવે છે અને કોન્ટ્રાક્ટર પર માથા ભારે હોવાથી આ રોડનું કામ કરતો નથી. રાજકીય કિન્નાખોરી રાખી અને આ રોડનું કામ કરતા નથી અને ખાનગી ચેનલનો પત્રકાર એ જ કોન્ટ્રાક્ટર છે, જેથી આ રોડનું કામ થતું નથી અને એક રાજકીય કિન્નાખોરીથી આ રોડ બનાવતા નથી. તો તંત્રને અપીલ છે કે તાત્કાલિક ધોરણે રોડ बनावे। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रशासन, गुजरात प्रवासन निगम गांधीनगर और SOU के संयुक्त उपक्रम में आगामी 9 जनवरी को सुबह 9 बजे से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। इसके बारे में कलेक्टर श्रीमती श्वेता तेवतिया द्वारा अलग अलग विभागों को कार्यभार सौंपा गया। आयोजन में देश विदेश के पतंगबाज उपस्थित रहकर इस महोत्सव में भाग लेंगे। पाटन महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक में जिला विकास अधिकारी अंकित पन्नू, कलेक्टर CK उघाड़, नायब कलेक्टर दर्शक विठलानी, गुजरात प्रवासन और निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। ऐसे पतंग महोत्सव में कुल 51 पतंगबाज हिस्सा लेंगे। इस आयोजन के चलते आकाश में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों से अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य देखने को मिलेगा। गुजरात के वडोदरा में डॉक्टर BC जैन की याद में संविति फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा के गोरवा में स्थित आशादीप सेंटर ऑफ महावीर इंटरनेशनल में संविति फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर BC जैन की याद में पंचतंत्र उत्सव का आयोजन किया गया। ये उत्सव 2 महीने तक जारी रहेगा। इस उत्सव के जरिए विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र की कहानियों द्वारा
आशादीप फाउंडेशन में पढ़ते छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा, संस्कार और सामाजिक ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है, ताकि देश का भविष्य माने जाते ये बच्चे आगे चलकर देश को सही दिशा दे सके और इस ज्ञान को अपने जीवन में समाहित कर सके। संविति फाउंडेशन द्वारा हमने डॉक्टर BC जैन की याद में महावीर इंटरनेशनल के जो आशादीप सेंटर्स है वहाँ पर हम पंचतंत्र उत्सव कर रहे हैं, ये 2 महीने के लिए। और उनके जो 34 सेंटर्स है उनमें हम जाकर एक एक कहानी करेंगे पंचतंत्र की 2 महीने के लिए, जनवरी और फरवरी में। तो ऐसे ही ये उत्सव मनाने के लिए हम आज यहाँ पर आशादीप के गोरवा सेंटर पर आए थे। 2 महीने का कार्यक्रम है, जनवरी 2 से शुरू हुआ था और 29 फरवरी को खत्म होगा। पंचतंत्र महोत्सव चल रहा है, तो संविति फाउंडेशन द्वारा यहाँ आशादीप में मेरा वार्ता शेयरिंग का एक प्रोग्राम था, स्टोरी टेलिंग का। ये पंचतंत्र में इतनी सारी स्टोरी है, उसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आज जो मेरी स्टोरी थी उसका नाम था विद्या सही है या बुद्धि। तो ये दोनों में ऐसा था पूरी स्टोरी में कि दोनों चीज़ जरूरी है, किसी एक से कुछ नहीं होता है, विद्या के साथ बुद्धि भी चाहिए, दोनों का बराबर से उसमें यूज़ होना चाहिए। तो उसमें एक नया कैरेक्टर ऐड किया था कि विवेक, यानी विद्या का अभिमान नहीं होना चाहिए। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।